कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। गर्मी के मौसम में आज से शुरू होने वाले नौतपा यानी भीषण गर्मी में पूर्णतया खुले में श्रम करने वाले मनरेगा श्रमिकों का क्या हाल होगा? इस संबंध में सरकार व प्रशासन को अलर्ट मोड पर आकर गंभीरता व गहनता से ध्यान देकर ख्याल रखकर इनके हित जरूरी कदम उठाकर राहत प्रदान कर इनकी रक्षा सुरक्षा करना निहायत अति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि गर्मी के मौसम में हर साल की तरह आज से शुरू होने वाले नौतपा के तहत सूर्य की तपिश अपने चरमोत्कर्ष पर होती है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचना आम बात हो जाती है। इस नौतपा के दौरान तेज, प्रबल व भीषण गर्मी व तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही दिन के समय गर्म हवाएं यानी लू चलती है तथा लू का कहर तेज रूप अख्तियार कर लेता है। यह स्मरणीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में जारी मनरेगा संबंधित आदेश के तहत मस्टर रोल में दर्ज सभी महिला पुरुष श्रमिकों को रोजाना 8 घंटे 1 घंटा विश्राम सहित श्रम करने के निर्देश है। भीषण गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मनरेगा श्रमिकों के लिए योजनांतर्गत कार्यों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक विश्राम काल रहित निर्धारित किया गया है। साथ ही यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क के अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की मापमेट के पास उपलब्ध मस्टर रोल में अंकित एवं टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्यस्थल छोड़ देने के आदेश भी है। लेकिन वर्तमान में भीषण झुलसाने वाली प्रबल गर्मी व तेज गर्म हवाएं यानी लू के चलते मनरेगा योजना में कार्यरत महिला पुरुष श्रमिकों के हाल व हालात बदतर है। श्रमिकों की कार्य क्षमता भी अनुकूल नहीं है तथा वर्तमान मौसमी प्रतिकूल प्रभाव व स्थितियों को देखते हुए मनरेगा श्रमिकों का कार्यस्थल पर कार्य करने का समय भी अपेक्षाकृत कम होना लाजिमी है। साथ ही इनको दिए जाने वाला टास्क भी कम होना चाहिए। बहरहाल ये जग जाहिर है कि सरकार के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा मनरेगा श्रमिकों की सुविधा व छाया, पेयजल आदि के लिए लाखों करोड़ों रुपए की लागत से टेंट, रस्सियां, बांस, पेयजल टंकियों आदि की खरीद फरोख्त की गई है। लेकिन उक्त सामग्री मनरेगा कार्यस्थल पर मौके पर लगभग उपलब्ध नहीं होकर ग्राम पंचायतों में रखी हुई है। इनका उपयोग सदुपयोग नहीं किया जा रहा। ज्ञातव्य है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 70-80 वर्ष की आयु वाले महिला पुरुष श्रमिकों के नाम भी अंकित है तथा कार्यरत हैं, जिनके द्वारा इस वर्तमान भीषण गर्मी में अपेक्षित श्रम करना यानी कार्य करना नामुमकिन है। साथ ही यह भी हकीकत है कि मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल मनरेगा श्रमिकों के लिए सरकारी नियमानुसार प्रदत्त अपेक्षित सुविधाएं सिर्फ कागजों में चल रही है। सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन व प्रशासनिक अफसरों द्वारा इस मनरेगा जैसी जनहित व लाभकारी योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की नियमित व सुचारू मॉनिटरिंग व सघन औचक निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही है। मनरेगा में जेसीबी मशीन से कार्य कराने की शिकायतें भी अमूमन समक्ष आती रहती है, लेकिन परिणाम सिर्फ नाक की 3 पात ही मिलते हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि देश की आज़ादी से लेकर भिनाई कस्बे सहित क्षेत्र में अनेकों कच्ची सड़कों पर मिट्टी डालने का कार्य ही होता रहा। आज भी अनेकों कच्ची सड़कें अपनी मूक व्यथा व्यक्त कर रही है। इन कच्ची सड़कों पर वर्षों से अनवरत आज तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। इन सड़कों की मिट्टी आंधी में उड़ गई या बरसाती पानी में बह गई। ऐसी अनेक सड़कों का आज तक पक्का नहीं होना अत्यंत ही अफसोसजनक एवं खेदजनक ही कहा जाएगा। साथ ही कथित रूप से चरागाह भूमि बताकर खातेदारी भूमि पर फेमिन के तहत लाखों रुपए खर्च कर मैटबंदी के नाम पर सरकारी मिट्टी डलवा दी गई। इन सब मामलों की सीएजी ऑडिट, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या सीबीआई की गंभीर जांच पड़ताल से सच्चाई व हकीकत उजागर हो सकती है। खैर, वर्तमान में सरकार व प्रशासन को मनरेगा श्रमिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए रोजाना के समय व टास्क को व्यापक जनहित में कम करना हितकर व श्रेयस्कर होगा। सरकार व प्रशासन को इस संबंध में अविलंब संज्ञान लेकर विचार विमर्श व चिंतन मनन कर प्रभावी व कारगर कार्यवाही अमल में लानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखते हुए कि अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत केवल दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है,
जब तक कि अन्य सम्मोहक साक्ष्यों द्वारा समर्थित न हो, एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे केवल इसलिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के बीच का समय अंतराल स्पष्ट नहीं था। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण खामियों का हवाला देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया। चूंकि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी, इसलिए न्यायालय ने पाया कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं की गई थी, जिसके कारण अंततः अभियुक्त को बरी कर दिया गया। न्यायालय ने कहा, ये स्थापित कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष प्रत्येक परिस्थिति को साबित करने के लिए बाध्य है, जिसे संचयी रूप से एक ऐसी श्रृंखला बनाने के लिए लिया जाता है जो इस निष्कर्ष से बच नहीं सकती कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं। इसके अलावा इस तरह से साबित किए गए तथ्य पूरी तरह से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने कहा, कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य 2014 फॉर ACC 715 में इस न्यायालय ने माना है कि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है और अभियुक्त के खिलाफ कोई अन्य पुष्टि करने वाला साक्ष्य न होने के बावजूद केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ एक नदी और काजू के खेत के पास देखा गया था। अगले दिन मृतक का शव नदी में तैरता हुआ पाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें घटना से कुछ समय पहले अपीलकर्ता को मृतक के साथ रखने वाला एक प्रत्यक्षदर्शी विवरण, शव के पास खून से सना हुआ पत्थर बरामद होना और अपीलकर्ता की पत्नी और सहग्रामीण के बीच बेवफाई के संदेह से जुड़ा एक कथित मकसद शामिल था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि इसी वजह से चचेरे भाई मृतक की मौत हुई। न्यायालय ने कहा कि अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के बीच का समय अंतराल स्पष्ट नहीं था तथा अभियुक्त को अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ने का कोई विशेष अवसर नहीं दिखाया गया। इसके अलावा शव के पास पाया गया खून से सना हुआ पत्थर न तो मृतक से फोरेंसिक रूप से जुड़ा था और न ही अपीलकर्ता के कहने पर बरामद किया गया था। साथ ही न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता की ओर से कोई मकसद स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि यदि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी की शुद्धता के बारे में कोई संदेह होता तो वह अपने चचेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अदालत ने कहा, इस मामले में भी अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत आखिरी बार साथ देखे जाने का है। मकसद का सबूत हमें अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति होने के लिए संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर अपीलकर्ता को अपनी पत्नी की शुद्धता के बारे में कोई संदेह है तो उसने अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई होगी या नुकसान पहुंचाया होगा, न कि पत्नी के चचेरे भाई को, जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा अपराध का तथाकथित हथियार यानी पत्थर उसकी निशानदेही पर बरामद नहीं किया गया है और न ही अपीलकर्ता का कोई ज्ञापन बयान है। ये देखते हुए कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति संदेह पैदा करती है कि उसने हत्या की हो सकती है, लेकिन यह इतना निर्णायक नहीं है कि उसे केवल आखिरी बार साथ देखे जाने के सबूत के आधार पर दोषी ठहराया जा सके। तदनुसार अपील को स्वीकार कर लिया गया और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया। केस का शीर्षक पद्मन बिभर बनाम ओडिशा राज्य, जजमेंट 21 मई 2025, उद्धरण 2025 SC 613। नगोला मंडल के लमगरा पंचायत के ग्राम निमिरा में रविवार को तिरंगा यात्रा निकल गई। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष पीरू गुर्जर निमिरा ने सभी ग्रामवासियों को एकत्रित कर उन्हें संबोधित किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के सैनिकों ने जिस प्रकार से शौर्य का प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन सैनिकों के सम्मान में रैली निकाल के उनका अभिनंदन करें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाकर गांव के मुख्य बाजार से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर ग्राम के हरिराम जाट, बालूराम जाट, कानाराम जाट, कालू गुर्जर, सांवरा जाट, सत्यनारायण वैष्णव,
सांवरलाल जाट, तेजूराम जाट, सांवरा गुर्जर, सेवाराम दरोगा, सांवरलाल खाती, सेवाराम गुर्जर, घीसू जाट, भगवान भोपा, बाबूलाल बैरवा, गोपाल कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ रैली निकाली। शहर व सदर थाना पुलिस ने रविवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 29 व्यक्तियों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि यह अभियान संगठित अपराधियों, भगोड़ों, उद्घोषित अपराधियों, मफरूरों, इनामी अपराधियों, स्थायी वारंटियों, आदतन अपराधियों व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की तथा संदिग्धों से पूछताछ कर उनकी वर्तमान पृष्ठभूमि व गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। पर्याप्त सबूत व कानूनी आधार पाए जाने पर शहर थाना पुलिस ने 16 एवं सदर थाना पुलिस ने 13 लोगों को अलग अलग आपराधिक प्रकरणों में बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। शहर थाना पुलिस ने सीताराम गोस्वामी पुत्र सूरजपुरी गोस्वामी, दीपक कोरवानी पुत्र हरीश कोरवानी, सुरेश जाट पुत्र हेमराज जाट, अनिल पुत्र बजरंग लाल मीना, सालिम चौहान पुत्र अब्दुल सलीम, माहिर हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन, अक्षय वैष्णव पुत्र भंवरलाल, नंदराम बागरिया पुत्र रामपाल, लोकेश बलाई पुत्र सोजीराम, लाला माली पुत्र जयप्रकाश, किशनलाल उर्फ भंवर माली पुत्र नाथू फारूक उर्फ घंटी पुत्र वहीद, जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार, ताहिर हुसैन पुत्र इकबाल, मोबीन पुत्र अब्दुल रऊफ व राहुल जाट पुत्र शंकर को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों ने जिस दृढ़ता और समर्पण के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ये ऑपरेशन केवल एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी आत्मनिर्भरता और विश्व मंच पर उसकी सशक्त उपस्थिति का प्रतीक है। गौतम रविवार को नगर परिषद स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि यह सफलता ये बताती है कि हम अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहे, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने और उसे मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने और अपनी वीर सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में सोमवार को केकली में विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये तिरंगा यात्रा नगर परिषद से सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर तीनवती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसरी गेट, बस स्टैंड होते हुए पुनः नगर परिषद पर समाप्त होगी। विधायक गौतम ने केकली के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारी एकता, हमारे देशप्रेम और हमारी सेना के प्रति हमारे अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने केकली के लोगों से आग्रह किया कि वे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसे और भी भव्य बनाने में अपना योगदान दें।